जय हिंद साथियों, फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों, यहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथियों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं। जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलिए चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से शरीर के लिए सूक्ष्म तत्व जरूरी है? मैग्नीशियम, आयोडीन, ये दोनों ही शरीर के लिए जरूरी हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शरीर के लिए कुछ और भी सूक्ष्म तत्व जरूरी हैं। आयोडीन, तांबा, कोबाल्ट, निकिल आदि मानव शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर के उपबंधी अस्थिपंजर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो साथियों, मनुष्य के स्केलेटन में या मनुष्य के अस्थिपंजर में 206 बोन्स होते हैं और ये बचपन में या बाल्यकाल में 300 बोन्स होती हैं बच्चों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। अस्थिपंजर को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक नंबर पे है एक्सियल बोन्स और दो एपेंडिकुलर बोन्स। वयस्क मानव शरीर में एक्सियल अस्थियों की संख्या 80 होती है और एपेंडिकुलर बोन्स की संख्या 126 होती है। साथियों, 80 प्लस 126 ये हमारा 206 बोन्स बन जाते हैं। एक्सियल बोन जो होती हैं, एक्सियल बोन्स में हमारा सिर से लेके धड़ से लेकर कमर तक के पार्ट्स लिए जाते हैं, जिसमें अपने हाथों को हटा देंगे। वहीं अपेंडिकुलर बोन्स में कमर के नीचे का पार्ट लिया जाता है और दोनों हाथों को इसमें जोड़ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, परसोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब लैटिन भाषा। परसोना लैटिन भाषा का शब्द है। परसोना शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जहाँ तक मूल रूप से नाटकीय मुखौटे के लिए उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग वह छवि या व्यक्तित्व जो एक व्यक्ति अन्य के समक्ष प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 4, ओलंपिक खेलों का उत्सवी ध्वज पहली बार कब प्रयोग में लाया गया था? सही जवाब एंटवर्प, बेल्जियम 1920 में। बेरन डी कोबर्टिन के सुझाव पर वर्ष 1913 में ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया। वर्ष 1914 में पेरिस में एकाएक उद्घाटन हुआ इसका और पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेल के समय मैदान में फहराया गया। खेल के दौरान गाया जाने वाला सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? तो सारे जहां से अच्छा गीत मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। इकबाल भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। इन्होंने सारे जहां से अच्छा देशभक्ति गीत लिखा था। मोहम्मद इकबाल ने जो गीत लिखा है सारे जहां से अच्छा, ये संपूर्ण अविभाजित भारत के लिए राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाने लगा और इसे अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी प्राप्त है। इसे प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1905 में लिखा था और पाकिस्तान ने इन्हें राष्ट्रकवि माना हुआ है। तो दोस्तों, मोहम्मद इकबाल साहब ने सारे जहां से अच्छा देशभक्ति गीत लिखा था 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय YMCA की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, YMCA की स्थापना 1920 में चेन्नई में हुई थी और इसकी स्थापना HC बक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन से वर्ष से आरंभ हुआ था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जा रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार खिलाड़ियों और टीमों को प्रशिक्षण प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जाने माने खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लीडअप गेम सहायक हैं? लीडअप गेम से कला और मनोरंजन दोनों ही उपलब्ध हो जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो साथियों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में शतरंज के खेल का नियंत्रण करने वाला निकाय या संस्था है? तो शतरंज को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम फिडे है। फिडे का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस या हिंदी में वर्ल्ड चेस फेडरेशन है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने 1999 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता प्रदान की। अब यह युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ वर्ग आदि समूहों के लिए 40 से अधिक प्रकार की शतरंज प्रतियोगिताएं कराने वाली विश्व की एक बड़ी स्पोर्ट्स संस्था बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है और जिसकी कमी से मधुमेह हो सकता है? जो पनीर, सीरा, हरी फूल गोभी में पाया जाता है। सही जवाब क्रोमियम हो जाएगा। मानव शरीर में क्रोमियम इंसुलिन की क्रिया को उत्तेजित करता है। इसकी कमी से मधुमेह होता है। यह पनीर, आलू, हरी फूल गोभी जिसे ब्रोकली कहते हैं, सीरा, लहसुन आदि में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस काल में प्राण और नाड़ियां चर्चा के पूर्ण विषय हैं और योग शब्द का तकनीकी अर्थ में प्रयोग किया गया है? सही जवाब उपनिषद काल हो जाएगा। उपनिषद काल में प्राण एवं नाड़ियां चर्चा के महत्वपूर्ण विषय हैं और योग शब्द का वर्णन तकनीक के अर्थ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। तो दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वो स्वयं में ही मस्त रहते हैं, स्वयं के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो सही जवाब स्वयं अपने बारे में सोचते हैं ये लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं दोस्तों। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति स्वयं अपने में रुचि रखते हैं, विचारों का विश्लेषण करते रहते हैं तथा वे सामाजिक गतिविधियों के स्थान पर एकांत गतिविधियां पसंद करते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति इसके विपरीत होते हैं, वे सामाजिक गतिविधियां करना पसंद करते हैं, वे स्वयं का प्रतिचित्रण पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है। तो दोस्तों, बच्चा बचपन में बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी कि 3 वर्ष तक की आयु तक बच्चा बहुत ही तेजी से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसने अपने कथन में खेल के शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा है? सही जवाब जॉन एच फिनले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करने वाले वैज्ञानिक तथ्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर गरमाने का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, वार्म अप करने से हमारा शरीर गर्म हो जाता है, मतलब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मांसपेशियों का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो शरीर व मांसपेशियों का तापमान बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से तथा कुशलतापूर्वक करने के लिए शरीर को उसके लिए तैयार करना बहुत ही आवश्यक होता है। शरीर को प्रारंभ में हल्के फुल्के व्यायामों से गरमाने के लिए मांसपेशियों का संकुचन दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से तथा कुशलतापूर्वक करने के लिए उसके शरीर को उसके लिए तैयार करना बहुत आवश्यक होता है। शरीर को प्रारंभ में हल्के फुल्के व्यायामों से गरमाने में मांसपेशियों का संकुचन होता है और उनमें फैलाव आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया था? सही जवाब मॉस्को 1980। मॉस्को ओलंपिक 1980 में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 19, बीएमआई शरीर आकार सूचकांक मोटापा जानने की विधि है। बीएमआई की गणना करने का सूत्र क्या है? दोस्तों, बीएमआई का फार्मूला है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, जिसमें वेट केजी में रहता है और हाइट मीटर में लिखी जाती है। तो सही जवाब किलोग्राम में वजन और मीटर में लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट खेलकूद कार्यक्रम में आते हैं? तो ये तीनों ही विशिष्ट खेलकूद कार्यक्रम में आ जाते हैं। विशिष्ट खेलकूद कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। मजे के लिए दौड़,
स्वास्थ्य के लिए दौड़, एकता के लिए दौड़ और जागरूकता के लिए दौड़। क्वेश्चन नंबर 21, हॉकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत क्या होता है? तो ग्रीन कार्ड चेतावनी से संबंधित है। हॉकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत एक आधिकारिक चेतावनी है जो खिलाड़ी द्वारा हॉकी नियमों के छोटे उल्लंघन के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है। तो साथियों, स्क्रैप त्वचा और म्यूकस झिल्ली को एब्रेजन कहते हैं। कंट्यूजन क्या होता है? कंट्यूजन जैसे किसी भी जगह पर चोट लग जाने पर वहाँ पर सूजन आ जाती है तो वो कंट्यूजन कहलाता है। स्क्रैप त्वचा एब्रेजन यदि यह बड़े क्षेत्र में फैलती है तो समस्या बन जाती है क्योंकि इसमें खून बहने लगता है या कुछ देर दर्द रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है। तो साथियों, मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने के लिए हमें अच्छे से व्यायाम करना पड़ेगा, मतलब रेगुलर व्यायाम अच्छे से किया जाए। तो सही जवाब उचित और पर्याप्त व्यायाम करना हो जाएगा। मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय उचित मात्रा में पर्याप्त एवं संतुलित व्यायाम करना है। पेशीय टोन मांसपेशी की आंतरिक विशेषता नहीं है, अपितु यह तंत्रिका की एक प्रतिवर्ती क्रिया का रूप है। क्वेश्चन नंबर 24, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई की माप कितनी होती है? तो साथियों, 44x20 यह डबल्स के लिए होती है और सिंगल्स के लिए 44x17 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 25, खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान में रखने वाला कारक क्या है? खेल सामग्री का जब चयन करते हैं तो उस समय उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी वस्तु को खरीदते समय सदैव उस वस्तु की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामग्री के संदर्भ में भी यह उपयोगिता अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26, शारीरिक दक्षता क्षमता है। दैनिक कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही शारीरिक दक्षता क्षमता कहा जाता है। शारीरिक दक्षता क्षमता व्यक्ति का दैनिक कार्य करने की क्षमता है। सामान्यतः शारीरिक दक्षता व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त आराम द्वारा हासिल होता है। निक्सन के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की अवयव क्षमता संबंध है जिससे हम अपने रोजाना के सामान्य कार्य बिना थके संपन्न करते हैं और अचानक आने वाली किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल और ऊर्जा सुरक्षित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? तो मनोरंजन के काम में तालबद्ध व्यायाम आ जाते हैं। तालबद्ध व्यायाम एरोबिक क्रिया मनोरंजन के काम आती है। इसमें एक समूह में लोग आपसी प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कबड्डी खेल खेलने की समय सीमा क्या है? तो साथियों, कबड्डी में 20-20 मिनट्स के 2 हाफ खेले जाते हैं। कबड्डी खेलने की समय सीमा 20-20 मिनट्स के 2 अर्थ, जबकि महिलाओं का जूनियर्स के मैच का समय 15-15 मिनट के 2 अर्थ होते हैं। इस खेल में मध्यांतर 5 मिनट का होता है। प्रत्येक टीम के खिलाड़ी की संख्या 7 होती है तथा 5 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस रोग को लॉक जॉ भी कहा जाता है? तो टिटेनस को लॉक जॉ रोग भी कहा जाता है क्योंकि टिटेनस होने पर जबड़ा खुलना बंद हो जाता है, ये बिल्कुल चिपक जैसा जाता है, लॉक हो जाता है। टिटेनस रोग क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह एक गंभीर बैक्टीरिया जन्य संक्रमण है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसे लॉक जॉ भी कहते हैं क्योंकि यह संक्रमण सर्वप्रथम जबड़े तथा गले की पेशियों में संकुचन पैदा करता है और बाद में यह शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक खेलकूद माहौल के लिए सही अनिवार्य तत्व है? सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सकारात्मक वातावरण के लिए निम्न अवयवों की आवश्यकता होती है। अब ये अवयव कौन कौन से हैं? जलवायु संबंधित सामान्य दशाएं, समाज की संस्कृति एवं परंपरा, खेल अधिकारियों एवं दर्शकों का रवैया एवं व्यवहार, माता पिता एवं खिलाड़ियों का रवैया एवं व्यवहार, खेल
प्रशिक्षण एवं सुरक्षात्मक उपकरण, नशीली दवाओं, तंबाकू व मदिरा से मुक्त वातावरण। दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।